नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, सहारा इंडिया के कई कंपनियों में करोड़ों लोग का पैसा फंसा हुआ है। दोस्तों, ये पैसा मिलने का कोई उम्मीद नहीं था, लेकिन जैसे यह मामला कोर्ट में जाता है, तो दोस्तों कोर्ट के आदेश पर ही सहारा रिफंड पोर्टल को बनाया गया था, जहाँ पर दोस्तों आप आवेदन करते हैं और आवेदन करने के बाद कुछ दिनों के अंदर आपका पैसा आपके खाते में रिफंड हो जाता है। दोस्तों, सहारा रिफंड पोर्टल पर 5 बड़े बदलाव किए गए हैं। अगर आप सहारा के निवेशक हैं, अगर आपका पैसा भी सहारा में फंसा हुआ है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले सहारा इंडिया के पहले अपडेट के बारे में। लेकिन दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि सहारा इंडिया पोर्टल पर यानी कि सीआरसीएस पर आप 10,000 से लेकर दोस्तों 50,000 रुपए तक का आवेदन आप कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आपका पैसा अगर 50,000 तक रुपए फंसा हुआ है सहारा में, तो दोस्तों आप 50,000 के लिए भी आप सहारा इंडिया पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग को कई ऐसे न्यूज़ देखने को मिला होगा जहाँ पर दोस्तों बताया गया होगा कि सहारा इंडिया पर आप 5 लाख तक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई आधिकारिक इसका बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 10,000 से लेकर आप 50,000 तक रुपए आप सहारा इंडिया पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपका सहारा में 50,000 तक रुपए फंसा हुआ है, तो आप सहारा पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सहारा इंडिया के पोर्टल के दूसरे अपडेट के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि सहारा इंडिया पोर्टल में कुछ बदलाव किया गया है। दोस्तों पहले जो सहारा इंडिया का पोर्टल था काफ़ी जटिल था, लोग उसको समझ नहीं पा रहे थे। आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सहज जन सेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर पर या फिर साइबर कैफे पर जाना पड़ता था, जहाँ पर आपको आवेदन करवाना होता था। लेकिन दोस्तों अब इसको आसान बना दिया गया है। आप घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से, अपने स्मार्टफोन के माध्यम से आप सहारा रिफंड पोर्टल पर जाकर आप अपना खुद से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान हो चुका है, पहले दोस्तों बहुत कठिन था। अब दोस्तों बात करते हैं सहारा इंडिया पोर्टल पर तीसरे अपडेट के बारे में। तो दोस्तों जो तीसरा अपडेट है वो दोस्तों दस्तावेजों को लेकर है। यानी कि दोस्तों जो सहारा इंडिया पोर्टल पर आप आवेदन करते हैं, तो जो जो आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लगता है उसमें दोस्तों कुछ कमी कर दी गई है। यानी कि दोस्तों पहले सहारा इंडिया पोर्टल पर बहुत सारे दस्तावेज आपसे मांगे जाते थे, लेकिन दोस्तों अब आप अप्लाई करेंगे तो आपको मात्र 4 डॉक्यूमेंट्स इसमें मांगे जाएंगे। सबसे पहला दोस्तों आपका आधार कार्ड लगेगा, उसके साथ दोस्तों आपका पैन कार्ड। पैन कार्ड दोस्तों मैंडेटरी नहीं है। पैन कार्ड में अगर आपका पैसा जो है सहारा इंडिया में 50,000 से ऊपर है, तब आपको यहाँ पर पैन कार्ड देना अनिवार्य है। सबसे पहला आपको आधार कार्ड देना होगा। इसके बाद दोस्तों बैंक पासबुक की कॉपी, और इसके बाद सहारा का जो आपको मूल प्रमाण पत्र है, यानी कि सहारा का जो बॉन्ड है आपके पास, वो आपको देना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों आप 3 डॉक्यूमेंट्स में भी सहारा इंडिया पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका जो पैसा है सहारा इंडिया में 50,000 से ऊपर है, तब दोस्तों यहाँ पर आपको पैन कार्ड भी देना जरूरी है। फिलहाल दोस्तों मान के चलिए कि आपके पास अगर 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, और चौथा दोस्तों सहारा इंडिया का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी कि दोस्तों जो उसका बॉन्ड है आपके पास सहारा का प्रमाण होना चाहिए। दोस्तों ये 4 डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास रहेगा तो आप बहुत आसानी के साथ दोस्तों आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन के माध्यम से आप सहारा इंडिया पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सहारा इंडिया पोर्टल के चौथे अपडेट के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि सहारा इंडिया का जो टाइम था, समय सीमा था, यानी कि जो आप रिफंड के लिए पोर्टल पर आवेदन करते थे, उसकी जो समय सीमा थी पहले 45 दिन थी। यानी दोस्तों कहा गया था आवेदन करने के 15 दिन तक आपके आवेदन को वहां पर चेक किया जाएगा। इसके बाद अगर आपका आवेदन सत्य होता है तो 45 दिनों के अंदर आपके खाते में पैसा आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें समय सीमा को लेकर एक अपडेट दे दिया गया है। अगर दोस्तों आप सहारा इंडिया पोर्टल पर आवेदन करते हैं तो आपके आवेदन को अच्छी तरह से 15 दिनों के अंदर चेक कर लिया जाएगा, और इसके बाद 45 दिनों के अंदर आपके खाते में आपका भुगतान कर दिया जाएगा। अगर दोस्तों ऐसा नहीं होता है, अगर आपके आवेदन में कुछ मिसमैच होता है, कुछ गड़बड़ी होती है, तो दोस्तों पहले इसकी जानकारी आपको नहीं मिल पाती थी। आप कन्फ्यूजन में रहते थे कि आखिर क्या हमारा फार्म जो है वो सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, सबमिट हुआ कि नहीं हुआ, या फिर रिजेक्ट हो गया, उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं मिलती थी। लेकिन दोस्तों अब इस अपडेट के माध्यम से आपको यह जानकारी मिल जाएगी। यानी कि दोस्तों अगर सहारा रिफंड पोर्टल पर आप आवेदन करते हैं तो 15 दिन से लेकर 45 दिनों के अंदर अगर आपके पैसा आपके खाते में नहीं आता है, तो एक एसएमएस के माध्यम से दोस्तों आपको बता दिया जाएगा कि आपका फार्म जो है किस वजह से रिजेक्ट हुआ है, यानी कि क्या उसमें कमी रह गई है, उस वजह से आपका फार्म रिजेक्ट हो चुका है, इस वजह से आपका पैसा आपके खाते में नहीं मिला है। दोस्तों आपके मैसेज के माध्यम से आपको यह सूचना दे दी जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं सहारा इंडिया पोर्टल के सबसे बड़े 5वें अपडेट के बारे में, जो कि दोस्तों बहुत ही जबरदस्त अपडेट है। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि सहारा इंडिया में निवेश करने वाले अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है,
यानी कि दोस्तों जो सहारा इंडिया में पैसा अपना जमा किया है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, तो दोस्तों उसका भी पैसा यहाँ पर अब मिलने वाला है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खुशखबरी है सहारा निवेशकों के लिए। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा कि अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, यानी कि सहारा में जो निवेश किया था उसकी मृत्यु हो चुकी है, इसके लिए दोस्तों उस व्यक्ति का आधार कार्ड, पैन कार्ड और मृत्यु प्रमाण पत्र और इसके बाद दोस्तों वारिस प्रमाण पत्र, आपको ये 4 डॉक्यूमेंट्स देना होगा। अगर दोस्तों ये 4 प्रमाण पत्र आपके पास हैं, तो आप उनका भी आवेदन कर सकते हैं। आप उनका रिफंड अपने खाते में ले सकते हैं, यानी कि दोस्तों जो इस दुनिया से चले गए हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट है। तो दोस्तों ये थे सहारा इंडिया पोर्टल के बारे में 5 बड़े बदलाव। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी, और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों ऐसे ही सहारा से जुड़े अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।